गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार और गुजरात पुलिस को अभी नोटिस इशू किए हैं। क्यों किए हैं? मुसलमानों के पीट के वीडियो वायरल करना ये इसके लिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि बाकी बचे हुए मुसलमानों में आग लगे। क्या महान है सरकार, क्या महान है पुलिस प्रशासन कि एक गर्भवती पे बलात्कार करने वालों पे ये बोला जाता है कि उनका चाल चलन ठीक हो गया। हिंदुओं को बार बार ये बताया जा रहा है कि आपके त्यौहार में घुस के ये झगड़े कर रहे थे। यदि इनको झगड़ा ही करना होता तो रात को 11 बजे तक का इंतज़ार क्यों करते? विधायक साहब जाने के बाद ही ऐसा क्या हुआ जो झगड़ा शुरू हुआ? क्या गुजरात के चुनाव नज़दीक आने के मायने ये हैं कि अब वहाँ अल्पसंख्यक अपने आप को घर में बंद करके रखें? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस इसलिए कि कुछ उन्होंने काम ही ऐसा किया कि सवाल पूछना ज़रूरी है। आपके सामने कुछ तथ्य लाना निहायत ज़रूरी है। याद कीजिएगा, वो नवरात्र का समय गुजरात के खेड़ा जिले के एक गांव से, उन्हेला से एक खबर आई कि गरबा चल रहा था और वहाँ कुछ मुस्लिम युवकों ने दंगे किए और फिर उन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन उस कांड को लेकर, जिसे खेड़ा कांड के नाम से लोग कहते हैं, उसे लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार और गुजरात पुलिस को अभी नोटिस इशू किए हैं। क्यों किए हैं? वाकया यदि मैं आपको सिलसिलेवार बताऊं तो हुआ ऐसा कि अक्टूबर 3 के तारीख है, जगह है खेड़ा का मातर तहसील, खेड़ा जिला मातर तहसील और उन्हेला गांव। तो इस गुन्हेला गांव में गरबा चल रहा था। रात को 11 बजे के आसपास अक्टूबर 3 को, जरा आप ये जो डेट्स है ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर 3 रात को 11 बजे गरबा चल रहा था। वहाँ केसरीनाथ सोलंकी जो भाजपा के विधायक है, वो अपने दल बल के साथ पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे कुछ झगड़े शुरू हुए और फिर 11 पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। अक्टूबर 3 के रात को, मैं फिर से कह रहा हूँ, अक्टूबर 3 के रात को 11 पुलिस वाले आए। उन्होंने वहाँ झगड़ा हुआ करके कुछ लड़कों को पकड़ लिया। ज़्यादातर मुसलमान लड़के थे। यानी पूरा प्रोजेक्शन ऐसा हो गया था कि हिंदुओं का त्यौहार है, मुसलमान डिस्टर्ब करने चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यशोजी पुलिस स्टेशन में उन्हें रात भर रखा। उसी रात को 2 बजे पुलिस वाले, एक महिला है मकसूद बानू, रात को 2 बजे उसके घर में घुसे। कोई पुलिस कांस्टेबल साथ में नहीं थी। उसे बुरी तरह से मारा, जख्मी किया और फिर वापस पुलिस स्टेशन आ गए। ये लोग जो पकड़े गए थे मुजरिम, ये यशोजी पुलिस स्टेशन खेड़ा में रात भर बैठे रहे। फिर 3 अक्टूबर दूसरे दिन दोपहर को पुलिस वैन से इन मुजरिमों को उन्हेला गांव के मस्जिद चौक में लाया गया। वहाँ एक पोल से बांधा गया और बुरी तरह से लाठियों से पीटा गया। वो गुहार करते रहे, खून बहता रहा। वो डॉक्टर के पास जाने की, दवाई की गुहार करते रहे, अनसुनी हुई। फिर 4 तारीख को रात को 9:15 पर मतार पुलिस स्टेशन में, यानी तहसील के पुलिस स्टेशन में उन्हें अरेस्ट बताया गया। अक्टूबर 5 को दोपहर को 2 बजे उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ये सीक्वेंस है। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें
जब पहली बार अरेस्ट किया तो कोई रिकॉर्ड पे कुछ बात नहीं रखी, पुलिस वाले ही उनको लेके आए और गांव में बांध कर मारा, उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया। क्योंकि पूरा तंत्र चाहता है कि वहाँ हिंदू मुसलमान हो। मुसलमानों के पीट के वीडियो वायरल करना ये इसके लिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि बाकी बचे हुए मुसलमानों में आग लगे। हिंदुओं को बार बार ये बताया जा रहा है कि आपके त्यौहार में घुस के ये झगड़े कर रहे थे। यदि इनको झगड़ा ही करना होता तो रात को 11 बजे तक का इंतज़ार क्यों करते? विधायक साहब जाने के बाद ही ऐसा क्या हुआ जो झगड़ा शुरू हुआ? क्या ये पुलिस की बर्बरता नहीं है? उन लोगों ने पुलिस के कमिश्नर, पुलिस एसपी के सामने गुहार लगाई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर वो हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने इसको गंभीर मानते हुए इसका नोटिस इशू किया गुजरात पुलिस को, उसके बाद गुजरात सरकार को। मांग की है कि उस रास्ते के तमाम सीसीटीवी के फुटेज इनको लेके गए, अरेस्ट किए गए, रिकॉर्ड पे नहीं दिखाया। ये सारा मंचन किस लिए हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान फिर से एक बार करना है। गोधरा के लहर पे चुनाव जीतने का जो नशा चढ़ा है वो उतरने को नाम नहीं ले रहा है। क्या गुजरात में कांग्रेस का गांव-गांव में चुपचाप प्रचार करना, राहुल के पदयात्रा की गूंज गुजरात में उठना, केजरीवाल का शहरों में तूफान खड़ा कर देना बीजेपी के लिए तकलीफ वाला हो गया है। यही कारण है कि फिर घूम फिर के वहीं हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है। बिल्किस बानो के केस में भी जब ये बोला गया कि उनका चाल चलन बहुत अच्छा है इसलिए छोड़ा गया, तो पता पड़ा इसके पहले भी पेरोल पे उनको छोड़ा गया था। और जब छोड़ा गया तो उन्होंने फिर छेड़खानी के काम किए, महिलाओं को छेड़ा, कुछ इल्लीगल काम किए, गैरकानूनी काम किए, जिसके एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज हो गए। क्या महान है सरकार, क्या महान है पुलिस प्रशासन कि एक गर्भवती पे बलात्कार करने वालों पे ये बोला जाता है कि उनका चाल चलन ठीक हो गया, जबकि उनके चाल चलन का रिफ्लेक्शन जो है, वो चाल चलन का सर्टिफिकेट जो है, उन्हीं पुलिस डिपार्टमेंट के एफआईआर बताते हैं कि जब ये लोग निकले थे पेरोल पे तो इन्होंने फिर वही कांड किया जिसके लिए ये जाने जाते हैं। जो पेरोल पे आके फिर वही घिनौनी हरकत करते हैं, वो अब समाज में फ्री होके क्या करेंगे? हम चुनाव जीतने के चक्कर में और सत्ता में सिर्फ आने के चक्कर में क्या हम इतने नीचे गिर सकते हैं? क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? क्या नवरात्रि के समय माहौल खराब करने से फायदा किसको होना था? ये सारे सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। दोस्तों, ये त्योहार का टाइम है। बार बार कुछ शक्तियां इस देश के हिंदू मुसलमान की जो गंगा जमुना तहजीब जिसको हम कहते हैं, उन्हें बार बार तार तार करने का प्रयास किया जाता है। संघ चालक मोहन भागवत तो कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए हमारा है, वो हमारे भाई हैं, सबको साथ में लेके चलना है। वो सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं इसमें कोई सभी धर्म एक हो जाते हैं। जब वो ये बात करते हैं तो फिर उनके समर्थक या उन्हीं के शाखा से निकले हुए स्वयंसेवकों की सरकारें इतना बर्बरतापूर्ण रवैया कैसा कर सकते हैं? या तो संघ की शाखा में कुछ सिखाया और जाता है और बताया कुछ और जाता है, या फिर हम ये कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक माननीय मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं। और यदि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर उनके शिष्य क्या कर रहे हैं और वो करने कैसे दे रहे हैं? ये उन्हें का उदाहरण रोंगटे खड़े करने वाला है। जो गरबा देखने गए थे उनको भी उठा लिया। मात्र आपका मुसलमान होना ज़रूरी है। यदि पुलिस आपको उठा के लेके जाती है क्योंकि आप मुसलमान हैं। ये हिंदू मुसलमान होने का बाबा नहीं है।
सवाल है कि 11 बजे तक क्यों शांति थी और उसके बाद क्यों बवाल हुआ। और जब आपने 3 तारीख को अरेस्ट ही किया तो 4 तारीख को रात को अरेस्ट कैसा दिखाया दूसरे थाने में? कौन पुलिस वाले उनको लेके आए थे? क्यों उनका वीडियो पुलिस वालों ने नहीं उतारा था? कैसा वो वीडियो वायरल हो गया? वो वीडियो वायरल होने से किसको फ़ायदा होने वाला था? ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिसके जवाब गुजरात पुलिस और प्रशासन को और सरकार को देना होगा। उसका जवाब प्रधानमंत्री को भी देना होगा यकीनन, और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी देना होगा, क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है। क्या गुजरात के चुनाव नज़दीक आने के मायने ये हैं कि अब वहाँ अल्पसंख्यक अपने आप को घर में बंद करके रखें? गुजरात की तासीर ऐसी तो नहीं थी। यही सवाल मैं तमाम लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। आप बताइएगा मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस में क्लियर कट लिखा हुआ है। वो निर्णय बताता है कि कैसे पुलिस स्टेशन में किसी को अरेस्ट करने के बाद अरेस्ट कैसा किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्या हमारी पुलिस स्वयं ही न्यायपालिका बन गई है जो मुजरिमों को खुद ही सज़ा देने लगी है? फिर न्यायपालिका बंद कर देनी चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय ने तो नोटिस दी है, उस नोटिस का जवाब क्या आता है हम देखेंगे। बिल्किस बानो के नोटिस में भी जो जवाब आया वो भी ऐसा ही थुतुर मुतुर जवाब था, लेकिन वस्तुस्थिति जो थी वो लोगों ने खड़े करने वाली थी। ये पुलिसिया ताकत के भरोसे क्या चुनाव के नतीजे बदले जा सकते हैं? क्या जनता वाकई, हिंदू जनता भी इतनी इंटॉलरेंट हो गई है कि उनके सामने तमाम चीज़ें होते हुए भी फिर वो हिंदू मुसलमान के बीच में ही अपने आप को तोलते हैं? कई सवाल मेरे जहन में हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय